जया एकादशी क्यों है? जया एकादशी का नाम जया ऋषि के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे पहली बार मनाया था। यह हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अहम दिन है, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे शुक्ल पक्ष की एकादशी के रूप में मनाया जाता है। एकादशी का यह व्रत भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति के लिए किया जाता है। इसे धार्मिक और सामाजिक महत्व के साथ बड़े ही उत्साह और श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। जया एकादशी के दिन क्या हुआ था? जया एकादशी की कहानी भगवान विष्णु से जुड़ी है। कहा जाता है कि वे राजा मुचुकुंद की भक्ति से प्रसन्न हुए थे, जिन्होंने इस दिन उपवास किया था। भगवान विष्णु राजा मुचुकुंद के सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया, जिसमें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति भी शामिल थी। श्री राम जी के पूर्वज राजा मुचुकुंद जी, जो 40 लाख साल तक सोते रहे, यह सोचने में ही बड़ा विचित्र लगता है कि कैसे कोई इंसान 40 लाख वर्ष तक सो सकता है। पर हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो ऐसा एक इंसान था जो करीब 40 लाख वर्षों तक सोता रहा। यह कोई और नहीं बल्कि भगवान राम जी के पूर्वज, इनका नाम राजा मुचुकुंद था और भगवान इंद्र की वजह से इन्हें इतने वर्षों तक सोना पड़ा था। आखिर क्यों वे इतने वर्षों तक सोते रहे, आइए जानते हैं। महाराज मुचुकुंद राजा मानधाता के पुत्र थे। ये पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बल और पराक्रम इतना कि देवराज इंद्र भी इनकी सहायता के इच्छुक रहते थे। एक बार असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया। दुखी होकर देवताओं ने महाराज मुचुकुंद से सहायता की प्रार्थना की। देवराज की प्रार्थना स्वीकार करके वे बहुत समय तक असुरों से युद्ध करते रहे। बहुत समय पश्चात देवताओं को शिवजी की कृपा से स्वामी कार्तिकेय के रूप में योग्य सेनापति मिल गए। तब देवराज इंद्र ने महाराज से कहा, राजन, आपने हमारी बड़ी सेवा की है। आप हजारों वर्षों से यहां हैं, अतः अब आपकी राजधानी का कहीं पता नहीं है। आपके परिवार वाले सब काल के गाल में चले गए हैं। हम आप पर प्रसन्न हैं। मोक्ष को छोड़ आप कुछ भी वर मांग ले, क्योंकि मोक्ष देना हमारी शक्ति से बाहर है। महाराज को मानवीय बुद्धि ने दबा लिया। उन्होंने कहा, देवराज, मैं ये वरदान मांगता हूं कि मैं जी भरकर सो लूं, कोई विघ्न न डाले। जो मेरी निद्रा में भंग करे वह तुरंत भस्म हो जाए। देवराज ने कहा, ऐसा ही होगा। आप पृथ्वी पर जाकर शयन कीजिए, जो आपको जगाएगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। महाराज मुचुकुंद भारतवर्ष में आकर एक गुफा में सो गए। सोते सोते उन्हें कई युग बीत गए। अगर गणित के अनुसार इस अवधि को नापा जाए तो ये करीब 40 लाख वर्षों के बराबर मानते हैं। फिर 28वां द्वापर आ गया। भगवान विष्णु ने यदुवंश में कृष्ण अवतार लिया। उसी समय काल यवन ने मथुरा को घेर लिया। उसे मरवाने की नियत से और महाराज मुचुकुंद पर कृपा करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण काल यवन के सामने से छिपकर भागे। भागते भागते भगवान उस गुफा में घुसकर छिप गए जहां महाराज मुचुकुंद सो रहे थे। भगवान ने अपना पीताम्बर धीरे से उन्हें उड़ा दिया और आप छिपकर तमाशा देखने लगे। काल यवन गुफा में आया और महाराज को ही भगवान कृष्ण समझकर दुपट्टा खींचकर जगाने लगा। महाराज जल्दी से उठे। सामने काल यवन खड़ा था। दृष्टि पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया। अब तो महाराज इधर उधर देखने लगे। भगवान के तेज से गुफा जगमगा रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा।
देखते ही वे समझ गए कि ये साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। वे भगवान के चरणों में लोटपोट हो गए। भगवान ने उन्हें उठाकर छाती से लगाया, भांति भांति के वरों का प्रलोभन दिया, परंतु उन्होंने यही कहा, प्रभु मुझे देना है तो आप अपनी भक्ति दीजिए। भगवान ने कहा, अब अगले जन्म में तुम सब जीवों में समान दृष्टि वाले ब्राह्मण होगे, तब तुम मेरी जी खोलकर उपासना करना। वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगर किसी व्यक्ति को विष्णु पवित्र सहस्रनाम हिंदी में चाहिए बिल्कुल मुफ्त, वो हमें सब्सक्राइब करे और लाइक करे और हमें हमारे चैनल पर संपर्क करे या अपना नाम और पता भेजे। हम आपको पवित्र विष्णु सहस्त्र नाम हिंदी में बिल्कुल मुफ्त भेजेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री हरि विष्णवे नमः। ओम श्री हरि नारायणाय नमः।